ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने गुरुजी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता पर व्याख्या कर रहे हैं, शब्दों को समझ रहे हैं, अर्थ की गहनता में जा रहे हैं और ये जो ज्ञान का समुद्र है उसमें डुबकी लगा कर के मोती निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब एक प्रश्न आगे ये बन रहा है कि जब इससे पूर्व गुरुजी ने ये बताया, भगवान कृष्ण ने कहा है कि सांख्य योग और कर्म योग एक ही हैं, एक ही फल प्रदान करते हैं, तब भी फिर ये दो संज्ञाएं क्यों प्रदान की? क्योंकि संज्ञा तो दो दे दी कि सांख्य योग और कर्म योग, तो कुछ तो उसमें अंतर है। अब वो अंतर क्या है? तो फल तो एक है, लेकिन अंतर क्या है और उसे किस क्रम में करना चाहिए और किस क्रम में नहीं करना चाहिए, पहले किसे करें बाद में किसे करें, ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिमाग में उठते हैं। तो उन प्रश्नों के समाधान के लिए और सही प्रश्न क्या है और उसका समाधान क्या है, ये भी हमारे गुरुजी बताएंगे, क्योंकि वो वेदों के संपूर्ण ज्ञाता हैं, उपनिषदों का उन्होंने गहन अध्ययन किया है, बहुत सी पुस्तकों के लेखक हैं। तो उनके श्रीमुख से ही इन प्रश्नों का उत्तर निकलेगा, तो हम लोग की शंका का समाधान होगा। तो मैं गुरुजी की तरफ चलता हूँ। गुरुजी, इसके प्रति जो है आप शंका का समाधान करें। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण एवं इस चैनल के संस्थापक व्यवस्थापक आचार्य अवस्थी जी तथा इसका अवलोकन कर रहे अन्य सभी सज्जन वृंद, क्योंकि चर्चा आई कि कर्म योग और ज्ञान योग का जो फल है वो परम तत्व की प्राप्ति या मोक्ष या वैकुंठ आदि की प्राप्ति जो भी अपने मतानुसार करते हों, हम लोग तो उसको परम तत्व की ही प्राप्ति कहते हैं। परम तत्व के अंतर्गत वो परमात्म तत्व वो पूर्ण रूप से स्वतः संप्राप्त होता है। तो जब दोनों साधन उसके लिए उपयुक्त हैं, और इसके पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दोनों साधन में, जो द्वितीय श्लोक में आया हुआ है कि दोनों साधनों में आपका जो कर्म योग है वो विशेष रूप से है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म योग को विशेषित उन्होंने किया। तो कर्म योग के विशेषित करने का स्वरूप क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि कर्म योग के बिना आपका संन्यास योग बनेगा नहीं, अर्थात सांख्य योग बनेगा नहीं। परंतु जब आप ये कह रहे हैं कि दोनों के द्वारा उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति पृथक पृथक भी हो सकती है, तो फिर इनको जब अलग अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका कारण क्या है, ये प्रश्न बनता ही है, जो प्रश्न भी आचार्य अवस्थी जी ने रखा। केवल कर्मयोग कर दे, जब कर्मयोग ही सब मुख्य है तो कर्मयोग को खाली रख देते। ज्ञान योग की चर्चा भगवान श्री कृष्ण को नहीं करनी चाहिए, अथवा अगर ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ केवल ज्ञान योग रखते, कर्मयोग रखने की क्या आवश्यकता है? भगवान इसका उत्तर देते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुर्खमाप्तु अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मो न चिरेण अधिगच्छति। तात्पर्य है कि जो संन्यास है वो संन्यास क्या करता है? तो तात्पर्य है कि आपका जो बुद्धि का जो स्वरूप है वो कैसे पहले वो
पूर्ण रूप से निर्मल बनेगा, क्योंकि ज्ञान योग में चित्त की निर्मलता अत्यंत आवश्यक है। और चित्त की निर्मलता जब तक कर्म में आपका कर्तापन रहेगा, फलाकांक्षादि रहेगी, राग द्वेष की स्थिति बनेगी, तो कभी भी आप उस कर्तापन से मुक्त नहीं हो सकते। तो कर्तापन से मुक्त होने के लिए आपको मन है, इंद्रिय है, इंद्रिय के विषय हैं और शरीर से होने वाले जितने भी प्रकार के कर्म हैं, उस कर्म में जो कर्तृत्व की जो भावना आपके अंदर बैठी, इसको मैं ही करता हूँ, मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, इससे आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसके लिए आपको कर्मयोग का सहारा लेना ही पड़ेगा। जब कर्मयोग की साधना आप करेंगे तो आपको उसके द्वारा क्या होगा, आपका जो इंद्रिय है, जिनका मन के माध्यम से तत्त विषयों में उनका प्रवृत्ति होती है, उनका प्रवर्तन होता है, वो प्रवृत्ति बिना फल की आकांक्षा से संभव नहीं है, वो समाप्त होगी। और जब वो समाप्त होगी तब आपकी कर्म की वासना समाप्त होगी। जब कर्म की वासना समाप्त होगी तो कर्तृत्वपना से आप अपने को मुक्त करेंगे। जब कर्तृत्वपना से आप मुक्त होंगे तब आपके अंदर वो ज्ञान का स्वरूप बनेगा, जिसमें भगवदार्पण बुद्धि और साथ साथ उस परम तत्व का साक्षात्कार। ये इतनी स्थितियां एक साथ बनती हैं, परंतु क्रम इतना उनका ऐसा रहता है कि व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण होना इतना जल्दी संभव नहीं है। उसके लिए विशिष्ट साधना की आवश्यकता होती है। इसलिए रामायण में भी कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। अभी गीता में भी आगे योग की साधना में होगा कि एक जन्म में भी कभी योग की साधना पूरी नहीं होती है। इसलिए योग नाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। इसलिए अगर योग से भ्रष्ट हो गया अर्थात योग उसका पूरा नहीं हुआ, तो योग भ्रष्ट होने से व्यक्ति उस योग की साधना में उसका जो, क्योंकि उसमें कहा गया है कि जो है एक थोड़ा भी जो पुण्य कर्म है वो आपको महान भय से दूर करता है। तो इसलिए जो है वो आप किसी योगी के घर में उत्पन्न होते हैं या श्रीमान के घर में उत्पन्न होते हैं और इसके बाद पुनः योग साधना करके उस परम तत्व का साक्षात्कार करते हैं। कोई ऐसा भी है जो एक ही जन्म में योग साधना के फल को प्राप्त कर लेता है, तो कौन करता है? जो पूर्व जन्म उस योग साधना को प्राप्त कर लिया है या प्रभु की कृपा उसके ऊपर शीघ्र हो गई, ऐसा व्यक्ति जो है उसी जन्म में भी कर प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कर्तृत्वपना से मुक्त होना, जैसे हमने कहा कि जो सीढ़ी बनी हुई है, पहली सीढ़ी क्या है? कर्म फल को त्याग करके कर्म करने की प्रवृत्ति अपने अंदर उत्पन्न होना, पहला आपका सीढ़ी है। इसके बाद आपकी सीढ़ी है कि आपको फलाकांक्षा तो मान लीजिए आपने छोड़ दिया, किंतु कर्तृत्वपन आपके अंदर बैठा हुआ है, तो कर्तृत्वपना को छोड़ना। फिर कर्तृत्वपना का जो आपके अंदर एक भावना बैठी हुई है, संस्कार बना, उस संस्कार को छोड़ना और संपूर्ण कर्म के फलादि का कर्म के स्वरूप को भगवदार्पण बुद्धि होना। जब ये हो जाएगा तब ज्ञान का स्वरूप होगा। इसलिए ज्ञान के पास पहुंचने के लिए भी कर्म साधन की आवश्यकता, कर्मियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा कि जो आपने ये प्रश्न आपका हुआ है उसके आधार पर कि सन्यास भी जो है तो अयोगतः दुखम आप तुम, अगर योग नहीं अर्थात कर्म योग नहीं है तो दुख का कारण बनता है, अर्थात वो सिद्ध ही नहीं हो पाता है। इसलिए योग युक्ता मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधि, तो इसलिए योग युक्ता जिसने कर्म योग की साधना कर ली है तो वह न चिरेण अर्थात शीघ्र ही ब्रह्म अधिगच्छति। ब्रह्म का तात्पर्य क्या है? उस परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। तो ये इसका मुख्य स्वरूप है कि हम कर्म योग की साधना की आवश्यकता आपको उस ज्ञान योग की संप्राप्ति में भी आवश्यक होता है। जब तक उसको आप प्राप्त नहीं करते हैं तब तक वो स्वरूप नहीं बनेगा। इसलिए अनेक साधन बतलाए गए हैं उस ज्ञान योग को प्राप्ति के लिए भी। कर्मयोग भी साधन है, कर्मयोग साधन
के साथ साथ में भी कर्मयोग के और ज्ञान योग के साधन में भक्ति का भी स्वरूप है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो ये पूरा ये जो इनका जो जिसको हम लोग कहते हैं चैनल मतलब क्रम बना हुआ है उसके साक्षात्कार करने के लिए, तो जब तक उस क्रम को आप पूर्ण नहीं करेंगे, उन साधनों को तात्पर्य करने के लिए आप अपने को उस रूप में आप अपने को सेट नहीं करेंगे, तब तक आप उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान योग की साधना से भी यदि परमात्मा की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान योग की साधना में आपको कर्मयोग का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कर्म योगो विशिष्यते, वहां पर भी कहा, और क्यों विशिष्यते इसको यहाँ उन्होंने स्पष्ट किया, क्योंकि ज्ञान योग की साधना में कर्मयोग की आपकी आवश्यकता पड़ती है। यद्यप कर्मयोग स्वतंत्र से भी है, ज्ञान योग भी स्वतंत्र से है, किंतु बिना कर्मयोग की थोड़ा बहुत अवलंबन लिए हुए आप उसको, अगर आप चाहते हो कर्म योग के बिना आलम्बन लिए हम ज्ञान योग की साधना करने, तो आपको अनेक कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो आपके वो एक वो मुख्य साधन भी है और साधन के लिए भी वो साधन सहायक भी कर्म योग, दोनों अवस्थाओं को है उसमें, इसलिए उसका वैशिष्ट अधिक होता है। तो ये भगवान ने गीता में उसको स्पष्ट किया। तो बहुत सुंदर विवेचन आपने गुरु जी किया कि पहले कर्म योग आवश्यक है और फिर बाद में सांख्य योग करें। अगर कर्म योग का अभ्यास पूरा नहीं होता तो बहुत सारे कष्ट या बाधाएं आती हैं, सिद्धि तो मिलती है लेकिन जो है उसके क्रम में बाधाएं और आती हैं। अभी जब आप प्रवचन कर रहे थे, बातों को स्पष्ट कर रहे थे, एक विचार मेरे दिमाग में आया, क्योंकि इस क्षेत्र पे हम लोगों ने कुछ एमडी और पीएचडी को कुछ वर्क कराया है कि जो चक्रों की सिद्धि है, जो चक्र बताए गए शरीर में, और साथ में कुंडलिनी जागरण है। तो उस क्रम में हमने पढ़ा कि जो है उसमें 2 प्रकार से कुंडलिनी जागरण का माध्यम बताया गया है, और तीसरे चौथे की भी अभी हम बात करेंगे। एक होता है कि ऊपर से ईश्वर ने आपको सेलेक्ट कर लिया है कि ये कार्य ईश्वर आपके माध्यम से कराएंगे, या गुरु सेलेक्ट कर लेते हैं। उस विशेष व्यक्ति में वो गुण या वो कर्तृत्व उतना नहीं होता, लेकिन ईश्वर ने सेलेक्ट कर लिया है, गुरु ने सेलेक्ट कर लिया है, अधिकारी ने सेलेक्ट कर लिया है कि ये किस कम बुद्धि वाले से, अज्ञानी से, उससे भी वो कार्य करा लेंगे और उसको भी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। एक तो ये है। तो बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, इसके लिए एक टर्म आया है अंग्रेजी में, बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड और द गॉड हेड या गुरु, तो वो तो उनकी कृपा है। और एक दूसरा चीज़ है कि ना तो ईश्वर ने चाहा है और न गुरु चाह रहे हैं, लेकिन तब भी एक भावना उत्पन्न हो गई है कि उस व्यक्ति के अंदर ये चीज़ जागृत हुई कि मेरे को ये चीज़ प्राप्त करनी ही करनी है, किसी भी रूप में प्राप्त करनी है। तब वो कर्म करता है, तब वो कर्म योगी बनता है। तो पहला स्टेप उसका आता है कर्म योग, जिस कर्म योग की आप बात करें, तो उस कर्म योग को करते करते, उस निष्काम कर्म को करते करते वो ज्ञान को प्राप्त करता है, और फिर ईश्वर उसको के ऊपर कृपा करते ही करते हैं और उसे परम तत्व की या कुंडलिनी जागरण हो ही जाता है। तो ये एक माध्यम हुआ। तो उसमें गुरु जो है गुरु का, उसमें जो है ईश्वर का, और उसमें स्वयं उस व्यक्ति का, और जिस भी विभाग में वो काम कर रहा है तो वहाँ के अधिकारियों का, सबका इन्वॉल्वमेंट एक तरीके से होता है। क्योंकि हम व्यवहारिकता की तरफ भी चल रहे हैं, खाली हम जो है गीता या उसी तक सीमित नहीं है, अध्यात्म तक नहीं सीमित है। उस अध्यात्म की लैब जो है वो हमारा विश्व है। तो वो दूसरे भी कार्य किस तरीके से सिद्ध होते हैं इन्हीं माध्यमों से। तो मेरे दिमाग में ये विचार आया, तो गुरुजी से ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये विचार कितना उपयोगी है या नहीं है, या इसमें क्या संशोधन की आवश्यकता है? आपका प्रश्न बहुत ही समसामयिक भी है, उत्तम है, और गीता के अनुसार। देखिए, प्रत्येक सिद्धि में बिना गुरु कृपा के कोई सिद्धि संभव नहीं है, और भगवद इच्छा के बिना वो कर्म योग के साधन में भी आपकी प्रवृत्ति संभव नहीं है। तो 2 प्रकार की स्थिति है।
जैसे आपने कहा कि गुरु कृपा हो गई, शीघ्र उसको सिद्धियाँ मिल गई, या ईश्वर की कृपा हो गई, शीघ्र उसको सिद्धि मिल गई। उसका मुख्य तात्पर्य ये है कि पूर्व जन्म में उसने योग साधना की थी, योग साधना किसी कारण उसकी पूर्ण नहीं हो पाई, उसके संस्कार उसके मस्तिष्क में बैठे हुए हैं, तो वो पूर्व जन्मकृत योग साधना का जो प्रभाव है उससे संप्रेरित होकर के जो गुरु हैं वो उसको स्वतः शिष्य के रूप में स्वीकार करके और उसके आगे का उसको योग साधना उसको कराते हैं, जिससे शीघ्र ही उसको योग की संप्राप्ति हो जाती है, उस परमात्मा तत्व का साक्षात उस योग के माध्यम से होता है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूर्व जन्म में योग साधना नहीं की थी, किंतु संस्कार उसके अंदर बना था, इस जन्म में आया तो उसको योग साधना करने का संस्कार उसका कुछ प्रबल हुआ, पूर्व उसके पुण्यों के प्रभाव से उसने प्रयास किया, किसी जानकार गुरु के शरण में गया और वहां उसने स्वतः साधना उनके निर्देशन में करना प्रारंभ किया, क्योंकि उसका संस्कार उसके साधना का नहीं बना, उसको संस्कार बनाना है, तो वो जुड़ करके पूर्ण संस्कार को अपने को उसको जागृत करता है और साधना करता है। साधना करते करते करके उसके संस्कार प्रबल हो जाते हैं, तो गुरु की कृपा अगर उसको विशेष हो गई तो इसी जन्म में, नहीं तो फिर उसको अगला जन्म लेना पड़ता है, तब जाकर के उसको परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है कि पूर्व जन्म में साधना उसकी एकदम लगभग पूरी होनी जैसी थी, किंतु अदृष्ट के कारण वो पूर्ण नहीं हो पाई, तो जो दूसरे जन्म में उसका जन्म हो रहा है तो उसकी केवल भगवान की कृपा और गुरु के थोड़ा ही सहारे होने से उसको उस योग की सिद्धि हो जाती है। तो 3 कैटेगरी इसलिए तरह बनती है। आपका पुण्य प्रबल होने से योग गुरु आपको मिले, आपने पूर्ण मेहनत किया, तो अगर गुरु कृपा और ईश्वर कृपा और आपका अदृष्ट प्रबल रहा तो इस जन्म में, नहीं फिर अगले जन्म में होगा। एक आपने पूर्व जन्म में साधना की थी, परंतु पूर्व जन्म की साधना आपकी अधूरी थी और आपको साधना के प्रभाव से इस जन्म में आपके अच्छे गुरु मिले और आपने उसको साधना की, क्योंकि आपका स्वभाव था साधना करने का पूर्व जन्म का, क्योंकि आत्म तत्व तो एक ही है, पूर्व जन्म में भी वही आत्म तत्व है, इस जन्म में भी वही आत्म तत्व है, केवल शरीर का स्वरूप भिन्न हो गया। तो वह आत्म तत्व में जो संस्कार पड़े हैं वो संस्कार आपके दृढ़ होते हैं, उसी के कारण से जो योग साधना हुई उसको परम तत्व का साक्षात्कार हुआ। और जैसे तीसरा जो बताया गया कि जिसकी योग साधना लगभग पूर्ण होने की तैयार थी, किंतु उसका अदृष्ट जो है कहीं गड़बड़ था, उसका जो है शरीर पूरा हो गया, दूसरा जन्म लिया तो उसको शीघ्र उसको स्थिति बन गई और उसको साधना किया उसने, और साधना से उसको तुरंत सिद्धि प्राप्त हो गई। तो उसको लोग गुरु कृपा ईश्वर कृपा मान लेते हैं, परंतु सब में आपकी साधना कहीं पूर्व जन्म की है, कहीं इसी जन्म की है, और इसी जन्म में भी प्रवृत्ति बिना आपके उचित संस्कार हुए प्रवृत्ति भी नहीं होती, अन्यथा संपूर्ण जितने लोग हैं सब के सब योगी हो जाते। सब तो नहीं हो सकते योगी, क्यों नहीं हो सकते? उसका मुख्य कारण यही है कि पूर्व जन्म में उनके द्वारा इतना पुण्य नहीं हुआ कि जिसके उसके संस्कार योग साधना के बन सके या कर्म योग के बन सके। कर्म योग की साधना नहीं बनती है। जब कुछ अच्छा होना होता है तो कहते इसको हमने किया है, जब हमारा कुछ बिगड़ जाता तो कहते भगवान ने हमको बड़ा कष्ट दिया है, भगवान ने आपको बड़ा सुख दिया है, ये आपके मुंह से नहीं निकलता है, परंतु भगवान ने हमको बड़ा कष्ट दिया है, ये आपके मुख से निकलता है। क्यों निकलता है आपके मुख से? आप ये नहीं कहते भगवान ने हमको बड़ा सुख दिया, भगवान ने हमको कष्ट भी दिया। भगवान आपको कष्ट देता, न भगवान आपको सुख देता। भगवान आपकी संपूर्ण प्रक्रिया का संप्रेरक है, परंतु कष्ट भोगने वाले, कष्ट अप्राप्त कराने वाले आप ही हैं। आपको यही जो कर्म है, पाप कर्म है, जिसको हम अपकर्म कहते हैं या उन्हीं को हम विकर्म कहते हैं, तो वही विकर्म जो है वो आपके कष्ट के कारण बनते हैं। और जो आपको कर्म है, जिनको हम शास्त्रोक्त पुण्यादि का कर्म कहते हैं, उनके द्वारा आप सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये साधना में भी, योग की साधना में भी ये 3 स्वरूप है, जो आपके पुण्य कर्म से आपको उस योग साधना की आपकी इच्छा जागृत होती है, उसमें प्रवृत्त होते हैं। इसके बाद योग साधना करते हैं, और ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप इसी जन्म में आपकी योग साधना पूरी हो जाए, कभी पूरी हो भी पाती है, कभी नहीं भी हो पाती है। तो उसमें 2 कैटेगरी बनती है। एक तो आधी
आपकी साधना बिल्कुल पूरी नहीं हो पाई थी, और एक जो है केवल एक चरण बकाया था, बाकी 3 चरण आपके पूरे हो गए थे, तो उसी तरह से दूसरे जन्म में आप लेंगे तो उसी हिसाब से आपकी योग साधना शीघ्र पूर्ण होती है। तो ये इसका मुख्य रहस्य। जी, तो गुरुजी ने इस शंका का समाधान किया। और अगर ये चर्चा आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से, परिजनों से शेयर करें, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, और जो है इसके जिससे कि ये ज्ञान सब तक पहुँचे। सबका साथ, सबका विकास, सबको निःशुल्क, निस्वार्थ, निष्काम भावना से ज्ञान, ये हमारा उद्देश्य है। और भारत जगत गुरु बने और हम सबका विकास हो। और इसी के साथ मैं अब सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू ऑल।